We discussed the purpose. The purpose of standard costing. What is the purpose of standard costing? Performance evaluation and set the control systems. Performance evaluation करना है और control system set करना है. That is the objective of standard costing. और किस तरह से करने वाले हम? We'll be setting the standards, comparing with the actuals, and the difference will be called as a variance, and then there is a variance analysis. So whatever is the difference you find out, you do an analysis of the differences. बराबर? हाँ, सूरज भाई डिस्कशन नहीं. अभी आप लोग हैबिट बन गया ना एकदम बीच बीच में बात करने का. मैं देखा ऐसा, कल भी देखा ऐसा. बस एक्टिवली बात करते हैं हम लोग. डिसेंसी का फायदा उठाते थे हम लोग, ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते है ना. जितना डिसेंट उतना बदमाशी कर देने का. चलो फाइन, लेट्स नॉट स्पॉइल द डिस्कशन. चलो आगे बढ़ते हम. तो यहां पर वी सेड जो वेरिएंस एनालिसिस करना है टोटली होता है द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, सेल्स वैल्यू वेरिएंसेस, सेल्स मार्जिन वैल्यू वेरिएंसेस एंड प्रॉफिट वेरिएंस. सो दिस इज 7 टाइप ऑफ वेरिएंसेस वी हैव इन ऑल. उसमें से as far as your syllabus is concerned, we'll have to specialize on the first 4. The first 4 becomes very very important. That's what the questions will come on. तो जो भी आपका न्यूमेरिकल्स है that will come on the first 4 part. So you specialize on the first 4, that is sufficient. But at least you should have an awareness कि there are 3 more variances possible. Clear है? Then I discussed how is it connected. तो हमने बोला ये जो चार्ट है इस तरह से है. प्रॉफिट वेरिएंस मतलब प्रॉफिट का जो डिफरेंस है उसके 2 रीजंस हो सकते हैं. क्या रीजंस हो सकते हैं? कि जो हमने सोचा और हमारा जो रेवेन्यू है उसमें डिफरेंस है, और हमने जो सोचा और हमारा जो कॉस्ट है उसमें डिफरेंस है. या तो मेरा सेल्स में डिफरेंस है या तो मेरा कॉस्ट में डिफरेंस है. सेल्स का तो आगे ब्रेकअप नहीं है, बट कॉस्ट में ब्रेकअप है. Then that we have the breakup of the first one called as material cost variance, labor cost variance, variable overhead cost variance and fixed overhead cost variance. So that is how the whole 7 systems work, or the interconnection between the 7 systems. जो 7 variances है उनके बीच के interconnections है. This is how they are connected. So in that today we will be doing the first one, that is called as material cost variance. तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस. नाउ हाउ एग्जैक्टली इज द क्वेश्चंस आस्क्ड एंड हाउ इज इट टू बी यूज्ड. तो एज फार एज द थिंकिंग इज कंसर्न्ड, जैसा मैंने आपको बोला स्टेप 1, जो स्टेप 1 है दैट विल बी प्रिपेयरिंग द स्टैंडर्ड्स. ये स्टेप 1 है. And what is step 2? Actuals. And step 3 is your variances. So 3 स्टेप में काम होगा. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. तो उसमें से लेट्स कीप थिंग सिंपल. तो समझो मटेरियल के बारे में एनालाइज कर रहे हैं. मटेरियल के बारे में एनालाइज कर रहे हैं मतलब मटेरियल कॉस्ट के बारे में एनालाइज कर रहे हैं. तो याद करो आपका चैप्टर मटेरियल्स. तो वहां पर हाउ डू यू गेट द मटेरियल कॉस्ट? मटेरियल कॉस्ट कैसे ढूंढते थे आप? यू से मटेरियल कॉस्ट 1 लाख रुपया आया. हाउ डू यू गेट दैट मटेरियल कॉस्ट 1 लाख रुपया है? कुछ तो बराबर सुना मैं. नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड बोल रहे हैं? नहीं, उससे बेटर. हाँ, तो परचेज कर रहे तो क्या परचेज? क्या द रॉ मटेरियल परचेज किया. तो हाउ डू यू गेट द कॉस्ट? बिल आया, लाख रुपए का बिल आया. हाउ डज दैट लाख रुपए का बिल गेटिंग कैलकुलेटेड?
What are the factors combining the material cost? Huh? Cost per unit. Cost per unit of what? उससे अच्छा बेटर कुछ बराबर सुना मैंने बोला. Freight तो नहीं. That is a simple. Why do you struggle so much? You find out the quantity purchased and the price per kilo या price per kilo, per liter, per unit जो भी है. That's why I said somebody was answering right. तो प्राइस, द क्वांटिटी परचेज, भाई कितना किलो चाहिए और उसका हर किलो का प्राइस कितना है. यू कैनॉट से मटेरियल कॉस्ट लाख रुपए है, बहुत ज्यादा है, बहुत कम है. अगर आपको ये प्राइस को कम करना है या इसके ऊपर खेलना है तो यू हैव टू वर्क ऑन टू फैक्टर्स. विच आर द टू फैक्टर्स यू नीड टू वर्क ऑन? क्वांटिटी. यू नीड टू थिंक ये क्वांटिटी जो कंज्यूम हो रहा है, अगर मेरे को अपना खर्चा कम करना है तो क्या करूंगा? एक जो क्वांटिटी कंज्यूम हो रहा है उसको मैं कम करूंगा, या जो प्राइस में मैं खरीद रहा हूं उसको कम करूंगा. इसमें से किसको भी कम करूंगा तो मेरा मटेरियल कॉस्ट कम हो जाएगा. तो इसलिए जब मटेरियल का रिसर्च होता है या मटेरियल पे रिसर्च होता है, मटेरियल पे काम होता है, सो दे आर टॉकिंग ऑफ टू थिंग्स. वन इज द क्वांटिटी, अदर इज द प्राइस. तो इसमें सेट होगा, सबसे पहला हम पता लगाएंगे भाई स्टैंडर्ड्स. तो स्टैंडर्ड में यू हैव द स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस. तो यू से हमको 2000 किलो लगेगा एंड द प्राइस पर किलो इज, सपोज द प्राइस पर किलो इज 10. हाँ आगे जाओ ना, इतना पीछे क्यों बैठे आप. सो 2000 किलो लगेगा एंड प्राइस पर किलो 10 रुपया है. तो मतलब व्हाट विल बी माय स्टैंडर्ड कॉस्ट? माय टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट विल बी 20,000. जैसे हमने बोला 2000 किलो लगा, 10 रुपया 1 किलो का, तो 20,000 रुपया मेरा मटेरियल का खर्चा हो गया. इसके अगेंस्ट यू विल फाइंड आउट बाय एक्चुअली हुआ क्या, एक्चुअली क्या. तो यू नीड टू फाइंड आउट द एक्चुअल क्वांटिटी, द एक्चुअल प्राइस एंड द एक्चुअल कॉस्ट. तो हमारा जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसको पूछेगा, बोल भाई कितना किलो तूने वापरा? तो बोलता है साहब मैंने 2100 किलो वापरा. तो ही सेज आई हैव कंज्यूम्ड 2100 किलोज ऑफ द रॉ मटेरियल. ओके, क्या प्राइस में खरीदा तूने? तो बोलता है आई परचेज्ड एट 12 रुपीज. आई परचेज्ड एट 12 रुपीज. तो बोला कितना खर्चा हो गया? 25,200. कैसा आया? 2100 इंटू 12. तो बोला 25,200 खर्चा हो गया मेरे साथ. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मतलब सबसे पहला डेटा जो आपका मैनेजर है, जो टॉप मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट जो है वो अगर मटेरियल डिपार्टमेंट को पूछ रहा है तो बोलो भाई लाओ, चलो लिस्ट लाओ, कितना बोला था तुमको, तुमने क्या किया, आपको कितना खर्चा करने बोला था और आपने क्या किया. दैट इज हाउ द डिस्कशन वर्क्स. आर यू कम्युनिकेटिंग? अच्छा, अभी सबसे पहला बोलेंगे चलो लेट अस डू द कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. पहला किसका कैलकुलेशन करना है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. अभी ये कभी भी फॉर्मूला जो है लिखने से पहले याद कैसे रखोगे आप? You'll think like this, variance. What is the meaning of variance? Difference. तो ऐसा उल्टा पढ़ने का, difference in the cost of materials. तो फॉर्मूला मिल जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला लिखना पड़ता है एग्जाम में. डायरेक्ट आंसर लिख के आओगे मार्क्स नहीं मिलेगा. और अभी तो मैं जब भी सिखा रहा हूं बिना फॉर्मूला हो जाएगा, बट एक आध 15 दिन के बाद वापस बोला नहीं फॉर्मूला पाइजे, लॉजिक विसरला मी. तो इसलिए फॉर्मूला तो हम लिखेंगे हर चीज का. तो याद कैसे रखना है? उल्टा, यहां से रिवर्स पढ़ने का. डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ, व्हेन यू से कॉस्ट ऑफ मटेरियल इट इज ऑलवेज टोटल कॉस्ट. तो वापस कंफ्यूजन, पर यूनिट की टोटल. जब भी बोलेगा मटेरियल कॉस्ट इट इज ऑलवेज टोटल मटेरियल कॉस्ट. तो क्या कंपेयर करेंगे? व्हाट वर्सेस व्हाट? स्टैंडर्ड
versus actual. It is always standard versus actual. It is never actual versus standard. क्यों? क्या बोलेगा हम? कितना बोला था और तूने क्या किया? तो हम बोलेंगे टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट. बोले भाई तेरे को कितना खर्चा करने बोला था? बोलता 20,000 और तूने क्या किया? 25,200. डिफरेंस कितने का आ गया? 5,200. अब ये 5,200 जो आया है, अब इसका एनालिसिस होगा. सबसे पहला बेसिक एनालिसिस होगा, ये डिफरेंस के कारण कंपनी को फायदा हुआ कि नुकसान हो गया? क्या हुआ कंपनी को? नुकसान हो गया. तो नुकसान हो गया तो हम उसको बोलेंगे एडवर्स वेरिएंस. इसके कारण कंपनी का प्रॉफिट 5,200 रुपया. दैट इज वाई इट इज एडवर्स वेरिएंस. अगर प्रॉफिट बढ़ जाता फेवरेबल हो जाता. फेवरेबल हो जाता. आर वी कम्युनिकेटिंग? तो जो मैनेजर है उसने मटेरियल वाले को बुलाया और पूछा कि भाई कितना खर्चा? 5,200. तो बोला देख तेरे वजह से बहुत नुकसान हो गया, तो उतना उसको जापड़ मार देगा. सुन रहे? फिजिकल जापड़ नहीं, बट फिजिकल के बिना भी लोगों को मारा जा सकता है यहां. तो उसको मार दिया जापड़ हमने 5,200 का. अब वो तो जापड़ खा के आ गया मटेरियल वाला. वो बुलाएगा फर्दर एनालिसिस. बोले ये भाव क्यों बढ़ गया भाई? व्हाई डिड माय टीम स्पेंड मोर? तो देयर इज टू रीजन. वन इज द प्राइस एंड द अदर इज द यूसेज. वन इज अ प्राइस, अदर इज अ यूसेज. तो मतलब वो जाएगा घर पे, मतलब उसका ऑफिस में, और बोले भाई माल खरीदा किसने? किसको बुलाओ? परचेज मैनेजर. किसको बुलाओ? बोले भाई परचेज मैनेजर को बुलाओ. मैं तो मार खा के आया, अब मेरे अंडर कौन काम कर रहा है? बोले परचेज वाले को बुलाओ भाई. उसके साथ बातचीत करते हम. तो उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? हाउ विल द फॉर्मूला वर्क? डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ मटेरियल. इट विल गो लाइक दिस. डिफरेंस इन प्राइस ऑफ मटेरियल. तो क्या कंपेयर होगा? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस. स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस. उसको बोले भाई तेरे को क्या बोला था? कितने में खरीदने को बोला था? 10 रुपया. और तूने कितने में खरीदा? तो बोला भाई तूने बहुत गलत कर दिया. आपको मैंने बोला था 10 रुपए में खरीदने को, तुमने खरीदा 12 में. उसके कारण कंपनी को 2 रुपया पर किलो नुकसान हो गया. कंपनी को 2 रुपया पर किलो नुकसान हो गया. वर्ड देख लेना. और हमको पर किलो नुकसान चाहिए कि टोटल नुकसान चाहिए? तो ऑब्वियसली यू विल नॉट विद स्टे विद 2 रुपीज. 2 रुपीज में थोड़ी होगा भाई. कितना खरीदने बोला था? हाउ मच वॉज यू सपोज टू परचेज? 2,100. तो आप मल्टीप्लाई करोगे एक्चुअल क्वांटिटी, मतलब 2,100 मतलब 4,200. बोला 2 रुपया एक्स्ट्रा भर के आया. कितना किलो पे 2 रुपया एक्स्ट्रा भर के आया? और हाउ मेनी किलोज यू पे 2 रुपीज एक्स्ट्रा? 2,000 किलो, 2,100 किलो. तो बोला भाई तेरे वजह से कितने का नुकसान हो गया? फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो एडवर्स हुआ कि फेवरेबल हो गया? तो उसने जितना जापड़ खाया था 5,200, उसमें से 4,200 का जापड़ परचेज मैनेजर को जापड़ मार देगा. हम थोड़ी रखेगा. हम जापड़ खाया, जापड़ ट्रांसफर. सिंपल. समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर अभी भी बाकी है तो किसको बुलाएंगे हम अगला? प्रोडक्शन. जो फ्लोर पे है प्रोडक्शन पे, क्या नाम है इसका? मटेरियल यूसेज. तो कैसा करेंगे? डिफरेंस इन द यूसेज. उसको क्या पूछेगा? भाई कितना किलो यूज करने बोला था और कितना किलो वापरा? हाउ मेनी किलोज डिड आई आस्क यू टू यूज?
बोल रहा सर आपने मुझे बोला था हाउ मेनी किलोस 2000, मैंने कितना किया? तो कंपनी बोलता है देखो तुमको बोला था 2000 किलो वापर, तूने वापर लिया 2100 किलोस, तो यू हैव यूज्ड 100 किलोस एक्स्ट्रा। तो इधर ही छोड़ दे 100 किलो पे। अपने को आंसर किस में चाहिए? रुपीज में चाहिए। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? प्राइस। तो कौन सा प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे? स्टैंडर्ड प्राइस। तो इनटू स्टैंडर्ड प्राइस दैट इज ₹10, सो 1000 एडवर्स। तो टोटल कितने का जापड़ खाया था? 5200। उसमें से 4200 का जापड़ किसको मार दिया? परचेज मैनेजर। 1000 का जापड़ किसको मार दिया? तो अपना हो गया रिकंसाइल। क्योंकि एग्जाम में ऐसा लिख के बताना पड़ता है रिकंसिलेशन, जितना जापड़ खाया उतना मैंने ट्रांसफर कर दिया। So you will say 5200 adverse is made up of 4200 adverse plus 1000 adverse. ये क्लियर है? कंफ्यूजन किसी को? हेलो, लेवल 1 है ये। ऐसा हम 3 लेवल पे एनालिसिस करेंगे। तो इट्स अ वेरी बेसिक लेवल 1 एनालिसिस विच यू हैव डन। मटेरियल खत्म नहीं हुआ है, मटेरियल का बेसिक लेवल है, इतना भी जापड़ खाया उतना है। अब आगे और डेप्थ में जाएगा। क्लियर? कंफ्यूजन? हाँ, इनको एक डाउट है? ओके, और किसका क्या डाउट है? एक साथ सॉल्व करते हैं हम। उसका क्या डाउट है सुना ना आपने? हाँ, आपका कुछ डाउट है तो पूछ लो। हाँ बोलिए। एनी अदर डाउट? हाँ, इनका डाउट है, ये बोल रहे हैं सर ये जो आपने यूसेज वेरिएंस में स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई किया है उसके जगह पे एक्चुअल प्राइस होना चाहिए, ऐसा उनका सजेशन है। एनीबडी वांट्स टू आंसर? नोबडी वांट्स टू आंसर। हाँ, ये बोल रहे हैं आई विल आंसर। वो बोला यूसेज का असर जानना है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया है। हाँ, उधर एक जन आंसर कर रहे हैं, सोच रहे। और नंबर 1, there are 2 ways of thinking. One of the reason, the level 1 reason he has already said, हम प्रोडक्शन वाले को जापड़ मारेंगे फॉर द एडिशनल कंजम्पशन। बोले भाई तेरे को कंज्यूमशन पे बोला था इतना कंज्यूम कर और तूने ज्यादा कर दिया, तेरे को उसका जापड़ खाना है। That's one level of reason. The other level of reason is कि प्राइस का जो जापड़ है वो ऑलरेडी इधर कर दिया है। प्राइस का जो जापड़ है या बेनिफिट है दैट वी हैव ऑलरेडी रिमूव्ड। अरे ऐसा स्प्लिट करता तो निकाल रहे हैं ना। तो 5200 में से किसको निकाल दिया? प्राइस का असर निकाल डाला ना। तो प्राइस का असर आपने निकाल दिया तो किसका असर बाकी है? फिर स्टैंडर्ड प्राइस का ही बाकी है ना। तो एक्चुअल प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है दैट हैज ऑलरेडी बीन टेकन केयर बाय whom? द प्राइस वेरिएंस, एंड दैट इज ऑलरेडी सेपरेटेड। तो जो कचरा था या फायदा था प्राइस का वो भी निकल चुका है। तो अब जो भी प्राइस है वो किस पे? स्टैंडर्ड्स पे। दैट इज व्हाई द सेकेंड पार्ट विल बी स्टैंडर्ड्स। एंड इसका आगे जो भी एनालाइज करूंगा, लेवल 2 के लिए जो भी एनालाइज करूंगा, इसके आगे वो सब कौन सा प्राइस पे होगा? स्टैंडर्ड। नो कंफ्यूजन। ये बहुत लोग फंस जाते हैं लेवल 2 में, वो हर चीज में धर्म संकट में आ जाता है। ये कौन सा प्राइस? अरे भाई ऊपर ही अगर स्टैंडर्ड प्राइस है सब स्टैंडर्ड ही होगा ना। कम से उतना डाउट तो क्लियर रखो, उतना तो बराबर लिख के आओ।
पूरा डिजाइन में। हेलो, हाँ, ये क्लैरिटी है? एनी डाउट, कंफ्यूजन? लेवल 1 क्लियर? गॉट माई पॉइंट? अच्छा, अनदर इंपॉर्टेंट, नॉर्मली और एक डाउट आता है, बट यू ऑलवेज बीन काइंड। तो ये जो स्टैंडर्ड्स एंड एक्चुअल्स है, ये कंपेयर है, सो दैट इज एन assumption if you are comparing it directly. What is the assumption on the basis of which the comparison is taking place directly? हाँ, ये कुछ बोल रही है, सेम है मतलब समझा नहीं? ओके, और हाँ, yes, very correct. The standards and actuals are for the same output, same output, same output. मतलब बहुत जन सोच रहे ये क्या हुआ? सपोज दिस वॉज फॉर 1000 यूनिट एंड दिस वॉज फॉर 1500 यूनिट। ये 1500 यूनिट का है, तुम वो प्रोडक्शन मैनेजर को बुला के जापड़ मार रहे, बोले पागल आदमी, 2000 बोला था तो 2100 खरीद के लाया, पागल बेवकूफ, ऐसा बोलेगा तो सुन के लेगा? हाँ, बोले सर मैं पागल नहीं, आप पागल है, मैंने 50% ज्यादा प्रोड्यूस किया है। आपको भाषा समझ में आता है क्या? 1000 का 1500 इस 50% ज्यादा, तो बोलते 50% माल ज्यादा बनाया, क्वांटिटी में 50% का फर्क नहीं आया, 5% ही आया। अरे 2000 पे 5% इस हो, थोड़ा यू हैव टू बी स्ट्रीट स्मार्ट। तो बोला साहब मैं पागल नहीं, अभी पोजीशन रिवर्स कर लेते, आपको इतना भी समझ में नहीं आ रहा है, तो बी केयरफुल। तो कंपेयर करना है तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा आपको? रिवाइज करना पड़ेगा। किसको रिवाइज करेगा, स्टैंडर्ड को कि एक्चुअल को? देखते हैं ना मैनेजर कितना अपना स्मार्ट है। हाउ मेनी से स्टैंडर्ड शुड बी रिवाइज्ड एंड हाउ मेनी से एक्चुअल शुड बी रिवाइज्ड? अच्छा चलो, है कुछ लोग इनोसेंट, कुछ लोग क्लियर है। अरे भाई, कैन यू चेंज द एक्चुअल? तुम बोला मेरे को लगा 50 मार्क आया, 40 आया रिजल्ट में, 50 ऐसा रब करेगा रिजल्ट को? एक्चुअल कभी चेंज होता है क्या? एक्चुअल कैसा चेंज होगा? क्या चेंज कर सकते हैं आप? स्टैंडर्ड। हम बोले अरे गलती हो गया, चलो आई थिंक आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दिस, और आई हैव टू गेट दिस, आई हैव टू इंक्रीज माय एनालिसिस, फाइंड आउट व्हाट इज माय वीकनेस। नहीं समझा? तो परिवर्तन कहां ला रहे आप? स्टैंडर्ड में। इसे अरे ये टारगेट है ना 70, मेरे को उसको लाने के लिए यहाँ तो मेरा टारगेट चेंज करना पड़ेगा यार, मेरे को और सोचना पड़ेगा, वेयर आई वेंट रॉन्ग, वेयर वाज द प्रॉब्लम। यू कैन नेवर चेंज, ये गलती भी मत करना, ये सब फिक्स्ड है। कैसा चेंज करेंगे स्टैंडर्ड को? प्रोपोर्शनेट। कैसा सोचेगा? फॉर 1000 किलो 2000 लगा, तो 1500 के लिए कितना? समझ में आ रहा है क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करने का 3000 आएगा। हेलो, फिर प्राइस को क्या करेगा? सेम करेगा। कार्टून ऐसा बोलेगा 1000 के लिए 10 रुपया, 2000 के लिए कितना? 15। पागलपन का हद है। अच्छा, एक वड़ा पाव 20 रुपया, 2 वड़ा पाव, प्राइस तो डबल हो गया क्या? प्राइस थोड़ी डबल होगा, प्राइस विल रिमेन द सेम। नहीं, बहुत जन सेम करेगा बोल रहे हैं। अच्छा, आपने सेम बोला, और सो नाइस, थैंक यू वेरी मच। नहीं, मेरे को ऐसा होना सेम करेगा मतलब पागल हो गया है, सेम करेगा मतलब क्या है? ठीक है, इफ यू आर डन, वेरी नाइस, द जॉब इज सिंपलर देन, एंड आई होप यू डोंट डू व्हेन वी आर डूइंग द क्वेश्चन, यू और योर पार्टनर। इफ ईदर ऑफ देम डज, देन एक ऐसा पैर में स्टैम्प कर देना है कि भाई पागल आदमी कैसे काम कर रहा है। तो 10 रुपीज विल रिमेन द, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगा?
वापस क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, 3000 है ना, 3000 इंटू 10 30,000, काय को क्रॉस मल्टीप्लाई, 1000 का 20, 1500 का कितना, काय को नहीं, कुछ लोग करते हैं, मत करो, डू इट फास्ट. आर वी क्लियर ऑन इट? एनी प्रॉब्लम, कंफ्यूजन? दैट्स हाउ वी डू इट. Clear? Or still smarter, some people even don't do cross multiply. If you understand little on a higher side, you say 1000 has become 1500, matlab it is 1.5 times. 1000 becoming 15 1.5 times. तो सीधा 1.5 से multiply कर दो. That's how we do it faster. Hello? That's a normal way. When you do, the sums become bigger. Clarity है? Done? तो कैसा करेंगे हम? How do I find out the material cost variance? Total standard cost for which output? मतलब क्या? Actual output. अरे सेम मतलब क्या? हाँ, ऐसा एग्जाम में आता है, एग्जाम में ऐसा आता है और आप लोग फिर कंफ्यूज, इधर आउटपुट कहां से आ गया, मैं तो सिर्फ टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट पढ़ा था. कौन सा आउटपुट? एक्चुअल आउटपुट. नहीं, एग्जाम व्हेन दे गिव इंफॉर्मेशन दे कंफ्यूज यू विथ वर्ड्स इफ यू आर नॉट वेरी क्लियर ऑन दोस थिंग्स. सो डोंट गेट एंग्री ऑन मी, ऐसा क्यों पूछना है अभी ऐसे ही पूछना है. चलो उसका स्प्लिट, मटीरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी. क्या है, परचेज्ड है कि कंज्यूम्ड है? एक्चुअल क्वांटिटी क्या है, परचेज्ड है कि कंज्यूम्ड है? नहीं, डिबेट कर लो, मैं तो ऐसे पूछेगा. इट शुड बी व्हाट, क्वांटिटी कंज्यूम्ड और क्वांटिटी परचेज? How many say it should be quantity consumed? And how many say it should be quantity purchased? Difference of opinion. Logical. Nothing said it should be quantity consumed. क्यों? इसका सबूत क्या है? Material usage. What is the meaning of usage? Consumed. Usage is consumed. नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, इसका फॉर्मूला क्या? व्हाट इज यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला? स्टैंडर्ड क्वांटिटी कंज्यूम्ड माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस. आई होप लेवल 1 क्लियर है. और रिकंसाइल कर देने का लास्ट में, इट हैज टू मैच, इट शुड मैच. इन केस यूर इट इज नॉट, देन यू आर डन सम कैलकुलेशन मिस्टेक. क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है. क्लियर ऑन इट? लेट्स डू अ क्वेश्चन प्रॉपर. रेडी? चलो एक क्वेश्चन देखते हैं हम. अपना अंडरस्टैंडिंग में एक क्वेश्चन होगा. क्या हो गया? फॉर्मूला प्रिंटेड है. द फॉर्मूला इज प्रिंटेड. कहां चला? चलो फाइन. रेडी? टेक्स्ट बुक है ना सबके पास? है कि नहीं है? है. चलो मैं रीड कर रहा हूं. पेज नंबर, चलो पेज नंबर, क्वेश्चन में आ जाइए. या पेज 152 मिला क्वेश्चन, पेज 152.
अब पेज 152 क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखो. स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट of producing 50 units of a product has been worked out as 60 kgs of material at a standard price of rupees 20 per kg. Underline the word 50 units. What is that 50 units? Which output? Standard output. Standard output. नहीं मालूम है लिख लो, डाउट है पूछ लो. It is the standard output. I hope you are clear on it. Next, what is 60 kgs? Standard quantity consumed. And what is 20 rupees? Standard price. Standard price. Ready? Next, actually only 40 units of the product were produced. Actual output. Using 45 kgs of material purchased, actual quantity at a rate of rupees 22 per kilo, actual price. Calculate the material cost variance, material price variance, material quantity variance. Material quantity variance मतलब material usage. Usage and quantity is the same. Also reconcile the variances. आई होप यू क्लियर. अब जरा ध्यान से सुन लेना प्रेजेंटेशन, एक क्वेश्चन सुन लो, देन यू कैन डू ऑन योर ओन फ्रॉम द नेक्स्ट सम ऑनवर्ड्स. इसका जो टेबल है ना वो सबसे क्रिटिकल है. टेबल सबसे क्रिटिकल है. टेबल बना दो, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग विल बिकम वेरी फास्ट. मेन इज अ टेबल. जैसे मैंने एग्जांपल में टेबल कैसे बनाया था, सेम करना है आपको. सुन लेना केयरफुली. व्हाट विल माय table formation? I will say given standards for how many units? 50 units मेरा आउटपुट है. उसका स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट. ये क्या डायरेक्ट कंपैरिजन में जाएगा? क्या करना पड़ेगा? रिवाइज्ड. तो हम यहां लिखेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड्स फॉर व्हाट? 40 यूनिट्स. आपको समझ में आ रहा है क्या? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट. फिर हम लिखेंगे एक्चुअल्स फॉर 40 यूनिट्स. ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से कर दीजिए, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा. रेडी? कितना भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम रहने दो, टेबलर में डाल दो, फास्ट हो जाएगा. भले इसमें थिंकिंग टाइम है बट इट इज वर्थ. आर वी कम्युनिकेटिंग? हाँ, जरा डेटा बोलते जाइए. 50 यूनिट का पहला डेटा बोलते जाओ. कितना क्वांटिटी बोला वो लोग ने? हाँ, जिसको नहीं समझा प्लीज आस्क. अदरवाइज आई विल गो बाय व्हाट पीपल आर सेइंग. 60 kgs. प्राइस बोलो. तो टोटल आ जाएगा 60 इंटू 20, 1200. एग्री? कंफ्यूजन? अब इसका क्वांटिटी दिया है कि हमको ढूंढना पड़ेगा? रिवाइज के लिए ढूंढना पड़ेगा. कैसा ढूंढेगा हम? 50 यूनिट के लिए 60 किलो लगा, तो 40 यूनिट के लिए कितना लगेगा? 48. डन. फिर क्या? व्हाट अबाउट द प्राइस? सेम रहेगा. सेम रहेगा 20. एग्री विद दिस? सेम. और इधर कितना आ जाएगा? दैट इज 48 इंटू 20, 960. एग्री विद दिस? देन व्हाट? व्हाट इज द नेक्स्ट वन? एक्चुअल्स. बोलिए. 45 किलो है, प्राइस 22 है, 990 है. 45 इंटू 22. क्लियर ऑन इट? कंफ्यूजन? ये टेबल पहला कर दो, फिर कैलकुलेशन हमारा फास्ट हो जाएगा. कुछ डाउट है इधर तक? किसी को कंफ्यूजन? रडाउन.
डन, स्टार्ट कर दे। चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू, कैसा करेंगे हम, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। इधर हमारा समझने के लिए हम लिख के रख सकते हैं, ये दोनों फॉर एक्चुअल आउटपुट है, बोथ आर फॉर एक्चुअल आउटपुट। एग्जामिनर को नहीं चाहिए, अपना समझ के लिए, सो दैट व्हेन वी डू एडवांस क्वेश्चंस दैट टाइम वी डोंट बैफल अराउंड सेइंग क्या भाई क्या हो गया। 960 माइनस 990, 960 माइनस 990 क्या हुआ, एडवर्स हो गया फेवरेबल हो गया? 30 रुपीज ज्यादा खर्चा कर दिया आपने, सो एडवर्स। डन। चलो नेक्स्ट, सब पॉइंट बी क्या फाइंड आउट करेंगे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, this is what, difference in price, that is standard price minus actual price into actual quantity। क्या प्राइस में लाने बोला था 20, आप 22 में लेके आया, कंपनी का नुकसान कर दिया आपने, इनटू कितना किलो 45, दैट कम्स टू 90 रुपीस। क्या कर दिया आपने, एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया, कंपनी का क्या हो गया, नुकसान, तो एडवर्स। क्लैरिटी? सब लोग साथ में है कि वेट करूं मैं? साथ में है। देन मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, वो लोग ने जो नाम यूज किया वही करो, नहीं तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। सो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। चलो दैट इज कितना स्टैंडर्ड क्वांटिटी है बोलो, 60 48 भाई, रिवाइज करके रखा है फिर भी हमको क्या, कोई भी टेबल जो पहला दिखा वो आंसर। अच्छा ओ माय गॉड, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है। माइनस 45 इनटू क्या 20, दैट कम्स टू व्हाट, कितना किलो कंज्यूम करने बोला था और आपने कितना किया, तो यू आर कंज्यूम्ड, तो कंपनी को फायदा हो गया, फेवरेबल। क्लियर? देन नीचे लिखना है रिकंसाइल, यू कैन यूज द शॉर्ट फॉर्म। वाई वी कैन यूज द शॉर्ट फॉर्म मालूम है ना, ऊपर ने हर जगह में लिखा है, मैंने वहां हर जगह में लिखा है, इसलिए कर सकते हैं हम। तो देख लो अपना आंसर, 30 एडवर्स इज इक्वल टू 90 एडवर्स प्लस 60 फेवरेबल। क्लियर डिलिया? और नीचे नोट डालना पड़ेगा आपको, नोट डाल दो नीचे लिखो नोट, क्या नोट डालना है मालूम है, एस क्यू इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्योंकि वो शॉर्टकट हमने ऊपर डिफाइन किया है कि नहीं किया है, और हम एकदम बिंदास यूज कर रहे हैं। तो एस क्यू इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी एसपी
standard price, SP standard price, SC standard cost, AQ actual quantity, AP actual price, and AC actual cost. समझ में आ रहा है सबको? एनी प्रॉब्लम? क्लैरिटी है? किसी को डाउट पूछना है कुछ? चलो फाइन. सो लेट्स टेक द कॉन्सेप्ट टू लेवल 2. हाँ सुनिए, इसको लेवल 2 में मॉडिफाई करते हैं. या सुनो, in the question, suppose they give some data like this. The standards are given SQ, SP, SC and actuals. Now what is level 2 here? हमने क्या किया है, मटेरियल में एक ही मटेरियल लिया है. जरूरी है कि एक ही मटेरियल प्रोडक्शन में यूज होता है? क्यों? 2-3 मटेरियल भी हो सकता है. हो सकता है ना? वी कैन मिक्स मटेरियल A and B टू मेक द प्रोडक्ट. तो मतलब वी टेक 2 मटेरियल का क्वेश्चन. दैट्स लेवल 2. देन विल कम टू लेवल 3. 2 का बात कर लेते हैं. सपोज आई से 1000 kilos of A, 1500 kilos of B, टोटल 2500. इसका प्राइस था 5 रुपीज, इसका 8 रुपीज है. सो 5000, 12,000, 17,000 खर्चा हो गया. अब जरा ध्यान से सुन लेना केयरफुली. एंड यहां पर एक्चुअल खर्चा 1100 है, 6 रुपीज है, 6600. एंड दिस इज 1700, 10 रुपया है, 17,000. टोटल कंजम्पशन इज 2,800 एंड दिस कम्स टू 23,600. ये क्लियर है इधर तक? डेटा पॉइंट क्लियर? हाँ, जहां तक आपको मालूम है आप बोलते जाएंगे और जहां नहीं मालूम है वहां पर मैं हेल्प करूंगा. सबसे पहला माय फर्स्ट क्वेश्चन विल बी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. बोलते जाइए आप. टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, 17,000 minus 23,600, that is equal to 6,600. Agree, disagree? किसी को प्रॉब्लम है? You'll wait there only. There only you'll stop it. Clear on it? नहीं तो we'll do in a flow. At ये लेवल पे भी आप शर्मा होते हो तो then that is your problem. चलो, we'll break into 2 parts. बोलते जाइए. मटेरियल प्राइस वेरिएंस. चलो, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है हमारे पास स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी. सो ए बी, व्हाट इज स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस? 5, 6 एंड 11. दैट इज 5 minus 6 into 1100. एंड बी के केस में 8 minus 10 into, so 8 minus 10 into 1700. तो इस तरह से डायरेक्ट कर देना है. तो 1100 हो गया. फेवरेबल है कि एडवर्स है? प्राइस ज्यादा है. एंड इधर हो गया 3,400 एडवर्स. टोटल हो जाएगा 4,500. इधर तक क्लैरिटी है? 2 प्रोडक्ट रहेगा तो प्राइस वेरिएंस कैसा लेके आने का मालूम पड़ा? इंडिविजुअली कैलकुलेट करोगे और उसको टोटल कर दोगे. कंफ्यूजन? हाँ, तो हाउ टू हैंडल 2 प्रोडक्ट, क्लियर ऑन इट? हाँ, फाइन. नेक्स्ट यूसेज में चले जाइए. हाउ डू यू डू यूसेज? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस.
So we have A, B. Let's see the standard quantity and actual quantity. 1500. Standard quantity, no, sorry, A, no, 1000, 1100, and the price is 5. So 1000, 1100, and the price is 5. So 500 हो गया. बोलो एडवर्स. क्लियर है इधर तक? चलो बी के केस में चले जाइए. बी में क्या वैल्यू है? 1500, 1700, 8 rupees. So 1500 minus 1700 into 8 rupees, 1600 क्या होगा? एडवर्स. टोटल हो जाएगा 2100 एडवर्स. अब रिकंसाइल करेंगे हम, तो रिकंसिलेशन देख लीजिए. टोटल वेराइंस कितना है? 6600 एडवर्स is equal to what? 4500 adverse plus 2100 adverse. Does it match? Yes. So reconciliation done? Yes. Okay. This is something which you already know. So obviously this is not level 2. इधर तक तो आपने बोला ना. हाँ, तो आपने बोल दिया तो वो level 2 हो गया. हाँ. अब क्या होता है ना, the businessman who is there, he thinks deeper. His job is to keep thinking and find out what is the better things can be done, because there's no end to doing better things. So what he does is, he says देखो there are 2 products. सुन लेना carefully. 2 प्रोडक्ट है. अगर आपको बिजनेस एनालिटिक्स में इंटरेस्ट है तो इट विल मेक मोर सेंस टू यू. तो बोले 2 प्रोडक्ट है. मालूम है 2100 का एडवर्स वेराइंस आ रहा है, बट मुझे जानना है, I know that he has consumed more quantity या less quantity जो भी है, मुझे जानना है कि इसमें से how much is because of something called as material mix variance and something called as material yield variance. वर्ड्स पे ध्यान दीजिए. मिक्स वेराइंस के कारण कितना नुकसान है और यील्ड वेराइंस के कारण नुकसान है. अभी आप तो टॉप पोजीशन में, तो प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाया, भाई तूने ज्यादा माल कंज्यूम कर लिया, बेवकूफ आदमी. तो बोलता है साहब आपका जो मटेरियल आया था उसका क्वालिटी खराब था. बोल सकता है? नहीं बोल सकता है. आपका घर में चले जाइए. घर का एग्जांपल ले लेते हैं. अपने तो वही फैक्ट्री है. हाँ, घर में जाके मत बोलना फैक्ट्री है, ऐसे अपना समझने के लिए. हाँ, तो घर पे आप सोचिए कि सपोज योर फैमिली हैज ब्रॉट फ्रेश परचेजेस. ग्रोसरी खरीदते हैं ना हम, महीने में 2 महीने में, जब भी आपका घर का परचेजेस आर डन, करते हैं ना, महीने में करते हैं, नॉर्मली महीने में करते हैं. तो आपके घर में नया ग्रोसरीज आया, तो मालूम पड़ा आटा भी आ गया, गेहूं का आटा आ गया. सुन रहे हैं? हाँ, तो गेहूं का आटा आ गया फ्रेश, जो महीने का परचेजेस. एंड मदर सेज, मदर या हुवर कुक्स, नो ऑफेंस, हाँ, तो जो भी खाना बनाते हैं आपके घर में, तो बोलता अरे ये बार ना आटा जो है ना बहुत खराब आया है, क्वालिटी खराब आया है. तो हाउ शी इज कंक्लूडिंग, सपोज जिसने परचेज किया वो थोड़ा ऑफेंड हो गया, क्या खराब आया है, सेम दुकान से तो लाया है, दुकान भी सेम, मैं भी सेम, उधर का दुकान वाला भी सेम, क्या तुम बोलता है खराब आया है. थोड़ा ऑफेंड हो जाता है ना जिसको भी. यू से somebody something like that, तो obviously first thing is you come into a very offensive mode. क्या करता है तुम? That's a normal pitch, no? So whoever did the purchases, they got very offended, and they say, "Come on, what nonsense! We brought it from the same shop, and I personally went and all those things. I personally checked." But arey, wait, I'm giving reasons. So she says, he or she, whoever does that, so that person says, "Arey, till now, no, I used to take one bowl. I have a fixed measurement.
I used to take 1 bowl of that atta and I used to make 5 chapatis out of it. सुन रहे हैं आप? तो बोलता I used to, that's a normal standard I have been doing for so many years. And I used to get 5 chapatis. But अभी इसमें क्या हो गया? I took the same 1 bowl and I made chapatis. Only 4 was there. सुन रहे हैं क्या? तो she had to प्रोडक्शन बंद कर दिया. अच्छा 4 ही बनेगा. अरे 4 थोड़ी बनाएगा. टारगेट 5 है तो 5 ही बनाएगा ना. हाँ, तो she says अरे वो बाउल में 4 ही बना तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट से आज 4 ही बना बाउल में. तो she says I had to take extra. तो she says I had to take, मैंने को एक्स्ट्रा लेना पड़ा तो 5th चपाती बना. तो दैट इज व्हाई व्हाट वेंट अप? कंजम्पशन. तो बोलता है इसके लिए देखो ये बार जो है आटा जल्दी खत्म हो जाएगा, बाद में बोम बोम नहीं करने का. ऐसा कैसा तुम बोल रहा है कि 20 दिन ही हुआ, मतलब मालूम पड़ा 15th और 20th डे ऑफ द मंथ यू सेइंग आटा खत्म हो गया. दिस इज अ प्रॉब्लम. आई एम वार्निंग यू इन एडवांस. सो देयर इज नो आर्ग्यूमेंट आफ्टर 15-20 days. समझ में आ रहा है हमको? दैट इज अलर्ट प्रेजेंटेशन ऑफ द पर्सन हु इज डूइंग दैट जॉब. ये जो फर्क आया, सुन लेना, ये जो फर्क आया उसको हम बोलते हैं यील्ड वेरिएंस. क्या बोलते हैं हम? वो आटे से जितना आउटपुट आना चाहिए था उतना नहीं आया तो अपने को एक्स्ट्रा लेना पड़ा. आउटपुट को चेंज नहीं कर सकते हैं. यू कैनॉट टेल एट होम 5 चपाती नहीं बना, क्यों? क्वालिटी ऑफ द आटा वॉज खराब. तो घर वाला बोले ना अरे है ना डब्बे में लेके बनाओ ना, तुम क्या करता है? तो ऑब्वियसली आउटपुट विल नॉट बी चेंज्ड. व्हाट विल बी डन? क्वांटिटी विल इंक्रीज ऑफ द कंजम्पशन. ये सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ यील्ड. नहीं तो यील्ड आपके लेवल पे समझना थोड़ा मुश्किल है. इसके लिए ये धर्म संकट बार बार आएगा. यील्ड का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यील्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्स? इट्स टू टेक्निकल लैंग्वेज. दैट्स व्हाई आई सेड कीप दिस एग्जांपल इन माइंड. यील्ड का मीनिंग क्लियर है? हाँ, आपको कभी आगे धर्म संकट हुआ तो मे बी समथिंग सिमिलर, वॉट एवर आई रिमेंबर आई टेल यू, बट समथिंग सिमिलर विल हैपन. क्लियर ऑन इट? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्स? नाउ इन मिक्स व्हाट हैपेंस इज योर मदर सेज, समझ ना, अपना घर में हेल्दी डिस्कशन होता है, हेल्दी डिस्कशन होता है, हेल्दी बातें होती है. एंड वॉट एवर मिस्टेक्स, अरे बोल रहा हूं मैं, आपका घर नहीं मेरा बस. हाँ, जो भी अच्छा खराब मेरा ही है. हाँ सुनो, सपोज एकदम हेल्दी डिस्कशन होता है एंड देयर इज नोबडी हु इज अफ्रेड ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर मिस्टेक्स. बराबर? सो मदर और हु एवर कुक्स द फूड सेज अरे आज ना एक गलती हो गया मेरे से. When I was getting the batter ready, that time by mistake मैंने थोड़ा पानी ज्यादा डाल दिया. अरे वो ना आटा में आटा भी रहता है, पानी भी डालना पड़ता है. हाँ, तो बाय मिस्टेक ज्यादा पानी डाल दिया मैंने. समझ में आ रहा है? हाँ, आटा जो है वो मालूम पड़ा 80 रुपया किलो है. एग्जाम्पल. हाँ, आटा 80 रुपया किलो है और पानी जो है 15 रुपया लीटर है. अरे बिस्लरी. हाँ, एग्जाम्पल. तुम जाके अभी दुका 15 थोड़ी है 12 है, जो भी एग्जाम्पल बोल रहा हूं, अब उस पर झगड़ा मत करो. तो एक जो है, एक आटा है जो 80 रुपीस किलो है और जो पानी है वो 15 रुपया लीटर है या 15 रुपया किलो है. तो मम्मी ने या पापा ने बाय मिस्टेक पानी ज्यादा डाल दिया, उसके कारण क्या हो गया? द पानी का क्वांटिटी हैज इंक्रीज्ड. मे बी देन मोर आटा हैज टू बी पुट. मतलब व्हाट इज हैपनिंग? बिकॉज ऑफ अ लो कॉस्ट प्रोडक्ट यू आर कंज्यूमिंग अ हायर कॉस्ट प्रोडक्ट. नहीं समझ में आ रहा है? तो मिक्स में गड़बड़ हो गया तो भी नुकसान हो सकता है. अ बेटर एग्जांपल हियर विल बी, नीचे जो स्वर्ण प्लाजा का दुकान है, गोल्ड शॉप, सुन रहे हैं आप?
अभी जो ज्वेलरी बनाते हैं, सुन लेना प्रॉपरली, इधर ज्वेलरी का एग्जांपल विल क्लिक यू मोर बेटर। जो ज्वेलरी बनाते हैं, तो आप गया बोलता है, समझो ना, आपका इंटर हो गया, रैंक आ गया, घर वाला बोलता है अरे ज्वेलरी बोल तेरे को क्या चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। तो आप बोल रहे हैं मेरे को XYZ ज्वेलरी चाहिए, जैसे नहीं, जो भी मांगेगा गोल्ड में मांगने का भाई, ऐसा फालतू चीज नहीं करने का, बिकॉज गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है तो तुमको आगे भी काम आएगा। तो ऐसा बहुत समझदारी से वो लोग बोल रहे हैं, और आप भी मालूम पड़ा उस समझदारी में समझ गया, बिकॉज आप रैंक होल्डर है एंड यू एक्सेप्ट इट। सुन लेना, तो आप गया ज्वेलरी शॉप में, आप बोलते हैं देखो ये वाला मुझे जो भी पेंडेंट वॉट एवर ब्ला ब्ला थिंग्स यू लाइक, यू से ये चाहिए मेरे को। तो दुकान वाले को बोलते देखो ये डिजाइन बना दो, एंड मालूम पड़ा 50 ग्राम है। सुन लेना केयरफुली, बोला 50 ग्राम का बनाना है हमको। सो 50 ग्राम का हो गया जो भी ज्वेलरी आइटम आपने सेलेक्ट किया, एंड दैट 50 ग्राम का जो गोल्ड है, केयरफुली सुन लेना, मालूम पड़ा उसका प्राइस है द प्राइस पर ग्राम इज सपोज, या समझो ना, पर 10 ग्राम इज 90,000। तो 50 ग्राम मतलब 4.5 लाख का हो गया। सुन रहे, 4.5 लाख का हो गया। तो 90,000 इज द प्राइस, केयरफुली सुन लेना, 90,000 इज द प्राइस। अब जब ज्वेलरी एक्चुअली बनता है ना, तो पूरा गोल्ड में नहीं बना सकते, उसमें कॉपर डालना पड़ता है। तो जो भी मटेरियल डालते हैं ना, उसका प्राइस इज नॉट एज एक्सपेंसिव एज गोल्ड, उसका प्राइस थोड़ा सस्ता है। मालूम पड़ा ये 90,000 है, वो 9,000 है। एंड ये लोग बोलते हैं कि देखो अपना रेशियो है 80-20, मतलब 80 ग्राम्स क्या होगा गोल्ड, और 20 ग्राम्स क्या होगा अदर मटेरियल, कॉपर ब्ला ब्ला जो भी है सस्ता मटेरियल। अब क्या होता है, जब ये मिक्स होता है, तो दुकान वाले ने आपको बोला 4.5 लाख का माल है, प्लस हमारा लेबर चार्ज है 5 लाख का ज्वेलरी है। कितने का ज्वेलरी है, बोला 5 लाख का ज्वेलरी है। वो प्राइसिंग 80-20 के हिसाब से उसने प्राइसिंग किया, उसका लेबर चार्ज लगाया और बोला 5 लाख। अब केयरफुली सुन लेना, ज्वेलरी आ गया 15 दिन में, आप लोग गए वजन किया, एग्जैक्ट 50 ग्राम है, आपने 5 लाख दिया, लेके खत्म हो गया। सुन रहे, अगर आप उस दुकान के ओनर है तो आप क्या चेक करोगे मालूम है, कि 50-50 तो मैच हो गया, इसका मिक्स। उसको बोला भाई इधर आ, तभी नहीं उसके पहले ही किया रहेगा, समझो ना, अपने स्टोरी में बाद में है। उसको बोला भाई जरा इसका मिक्स बता, तो बोला हाँ सर लेके आता है। तो चिट्ठी लेके आया, तो मालूम पड़ा उसने 80-20 की जगह पे 85-15 कर दिया। मतलब क्या कर दिया, गोल्ड ज्यादा वापरा और अदर आइटम कम वापरा। दुकान वाला इज हैप्पी और अनहैप्पी? हाँ, तो क्या हुआ, किसके कारण नुक्स हुआ, मिक्स। टोटल सेम है बट मिक्स में परिवर्तन है। एंड उसमें क्या हो गया, जो हायर वैल्यू का आइटम को ज्यादा वापरा और लो वैल्यू आइटम को कम वापरा, तो पूरा सिस्टम हिल गया। इवन दो व्हाट इज सेम, टोटल इज सेम। दैट इज व्हाई दिस एनालिसिस इज रिक्वायर्ड। That is why this analysis is required. अब फिर दुकान वाला फिर काय को 80-20 में काम करेगा, 75-25, वो भी गलत है। क्यों गलत है, मालूम पड़ा वो 75-25 किया, मालूम पड़ा अपना कस्टमर है वो बाहर जाके चेक किया और उसको अलग मिक्स दिख रहा है, और दुकान वाला बहुत बेवकूफ बनाया आपको। समझ में आ रहा है क्या? तो यू कैनॉट से अरे क्या फिर तो सब कम ही कर दो। 80-20 इज बिकॉज ऑफ सब रीजन। क्लैरिटी है क्या? वो मिक्स की वजह से उसको अलग अलग नाम है, 22 कैरेट, 24 KDM, 916 फलाना डिंगला का अलग अलग नाम है। एंड कस्टमर्स पे डिफरेंट डिफरेंट प्राइस फॉर दैट। कोई बोला 916 में करना है तो रेट अलग है, कोई बोला KDM में करना है रेट अलग है, कोई बोला 22 में करना है रेट अलग है, कोई बोला 18 में करना है रेट अलग है। तो रेट किस चीज का है, द प्रपोर्शन ऑफ इंप्यूरिटी।
प्रपोर्शन ऑफ प्यूरिटी और प्रपोर्शन ऑफ इंप्यूरिटी का रेशियो पे रेट चेंज होता है। समझ में आ रहा है आपको? ये चेक करना है। अभी मैंने स्टोरी बोल दिया, अब मैं इसका यूज करूंगा। तो इधर याद रखिए गोल्ड का एग्जाम्पल, उधर याद रखिए आटे का यील्ड। अपना चपाती बाउल 1 बाउल 5 चपाती का ऐसा रेशियो में मिक्स चेंज हो गया अपना वैल्यू। तो इधर भी वो दुकान वाला क्या बोलेगा? पॉसिबल, ये सेस। अब ये दोनों का कनेक्शन देखो। बता अरे पागल, तेरे को बोला था ना गोल्ड 80-20 में करने का, 85 काय को ले लिया ज्यादा गोल्ड? बोला सर गोल्ड खराब आया। गोल्ड मैं उसको मेल्ट करने गया, उतना आया ही नहीं, मेरे को एक्स्ट्रा लेना पड़ा, तो आपका माल खराब है। तो दुकान वाला क्या करेगा? यील्ड चेक करेगा। हाउ विल ही चेक द यील्ड? वो जो परचेस किया था उसमें से जिसने ज्वेलरी बनाया सबको जाके बोला तेरा यील्ड बता, तेरा यील्ड बता, तेरा यील्ड बता। और बोला सब लोग सेम बोल रहा है, तो जिससे खरीदा था उसके साथ झगड़ा करेगा, सबूत के साथ, सबूत के साथ झगड़ा करेगा। यो मदर सेज आटा का, या मदर फादर सेज ये आटा खराब है, तो जो खरीद के लेगा बोला रुको कल भी देखते हैं। अगर बहुत समझदार फैमिली है तो इमीडिएटली झगड़ा नहीं करेगा, लेट्स सी 1 or 2 days हाउ इट वर्क्स। बोला डे 2 देखा, डे 3 देखा, सेम आ रहा है। और अपना दुकान नॉर्मल दुकान है जहां से हम रोज माल खरीदते हैं, हर महीना खरीदते हैं, उसको बोला क्या माल लाया यार? बोले अच्छा, तो कंपनी से कांटेक्ट करेगा। नहीं समझ रहे? दैट्स हाउ कम्युनिकेशंस हैपन। क्लैरिटी? आपको आइडिया आ रहा है क्या कुछ तो, कि कंफ्यूजन है? इधर तक पहले बैकग्राउंड क्लियर है क्या? तो yield is for that input I am expecting some output. If I don't get that output, I have to increase the input. Input को बढ़ाना पड़ेगा। उल्टा भी हो सकता है, मम्मी से अरे एक बाउल में ना 6 चपाती बन गया, तो बोला 6 चपाती बन गया, तो मैंने क्या किया 6th नहीं बनाया, ऐसे ही रखा है फ्रिज में, बिकॉज अपन तो खाते नहीं 5 से ज्यादा, कल बनाएगा। तो कल क्या करेंगे? कम आटा लेगा, तो मतलब उसमें यील्ड ज्यादा है, ज्यादा है। तो अपन दुकान वाले बोले अरे वो आटा जो आया ना ये बार का बहुत बढ़िया है। People were appreciating the quality of roti and the chapati and the quantity we got, lovely, superb. अगला बार भी सेम माल लेके आना। It happens two way. It's not always criticize. It is always also about going and giving a positive feedback. अरे बहुत बढ़िया, मस्त किया। तो सोच जाए जो दुकान वाला है उसको भी लगे हाँ यार ये अच्छा माल है, तो वो भी कंटिन्यू करेगा। नहीं समझ में आ रहा है? तो उसको भी लगा हाँ यार बहुत समझदार व्यक्ति है ये, बहुत अच्छा फीडबैक दे रहा है, जिससे हमको परचेजर, अपना जो परचेजर है, हमारा वेंडर है, उसको जीरो इन करने में फायदा हो रहा है। नहीं समझ रहे हैं? तो ये क्वालिटी अपने में भी होना चाहिए कि अपन ऑफिस जा रहे हैं आर्टिकलशिप, तो यू शुड बी एबल टू टेल पॉजिटिव अबाउट द फर्म एज वेल एज इफ देयर आर एनी लूप होल्स। यू ओनली क्रिटिसाइज आर्टिकल फर्म, बकवास है, हमेशा काम करवाता है, बेकार लोग हैं। अगर कुछ सीखा तो एक्सप्रेस दैट ग्रेटिट्यूड टू योर प्रिंसिपल एंड बॉस कि सर आपके वजह से ना सॉलिड, मस्त, मेरा एकदम कैलकुलेशन बढ़िया होगा, या मेरा आपके वजह से ना कम्युनिकेशन सुधर गया। देन दैट जो भी तुम्हारा प्रिंसिपल या बॉस रहेगा उसको लगेगा यार बहुत समझदार है लड़का लड़की, भले उसका उम्र कम है बट कितना समझदारी से सोच रहा है। He will not only keep it to himself, he will express it to his partner or people he meet and say कि अरे मेरे इधर ना एक मस्त आर्टिकल है। उसको हर बात समझ में आता है। नहीं समझ रहे हैं? So that's our overall personality, not always ऐसा तू बकवास है, तू मेरे को लेट बिठाया, तू मेरे को वो करवा दिया। It will happen, but it also find out what's expression of things properly. वो एक टैलेंट है, वो कम्युनिकेशन स्किल है, वो हमको कॉन्शियसली डेवलप करना पड़ता है। इट डजंट हैपन इफ वी डोंट हैव, वी हैव टू डेवलप इट कॉन्शियसली और फाइंडिंग आउट वेज टू अप्रिशिएट
as well as give value feedback. वो क्वालिटी है और वो कैरेक्टर अपने में रहेगा तो घर में भी काम आएगा. Then whenever you are at the next level, you get married, so you will have that quality of appreciating your spouse, appreciating your children, appreciating your in-laws, appreciating your neighbors. Yeah, appreciating your parents if you are not appreciated them. तो उनको भी ले, हाँ यार इतना टाइम कुछ बोलता नहीं था, अभी कितना समझदारी से बात कर रहा है. He is appreciating small gestures of saying thank you when a tiffin box is given. That's a gesture. Gesture need not always be money based. Gesture can be even a small act of saying thank you for the tiffin box, or the food was good. This food helped me nourished. Stay alert. Food need not be expensive. It's a good food. That's all. It came on time. Most precious. ऐसा हर चीज में तो ये सब्जेक्ट समझ में आएगा. बहुत लोगों ये टॉपिक में तकलीफ इसलिए हो जाती है बिकॉज उनको एक तो एनालाइज नहीं करने का रहता है, क्योंकि एनालाइज में दिमाग लगता है और दिमाग यूज करेंगे तो नींद आ जाता है. तो some people, that's why this topic is little difficult for people to even teach as well as to grasp. तो बहुत लोग उसको छोड़ देते हैं. समझ में आ रहा है आपको? तो ये अपने में एक क्वालिटी होनी चाहिए, ये पिक करने, कम्युनिकेशन, थिंकिंग क्लियरली. ओके, अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है सुन लेना केयरफुली. मिक्स वेरिएंस. Now when you do mix variance, when you are doing mix variance, carefully सुन लेना, we assume that total actual quantity is same. मतलब हम assume कर रहे हैं, ध्यान से सुन लेना, mix variance ढूंढते वक्त हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो यील्ड है वो परफेक्ट है. यील्ड परफेक्ट है. यील्ड परफेक्ट है मतलब वो एक बाउल लगने का था और एक ही बाउल लगा, उसमें कोई खराबी, तो ही हमको मिक्स का वेरिएंस आएगा. मतलब मिक्स ढूंढते वक्त यील्ड को 100% एज्यूम करना पड़ेगा और यील्ड ढूंढते वक्त मिक्स को सेम एज्यूम करना पड़ेगा. मतलब घर में जब भी बोलता ना एक बाउल में 5 चपाती नहीं बना, तो अगर समझदार लोग आके पीछे बोलते अरे सेम पानी डाला था ना, क्या और कुछ गलती तो नहीं हुआ था? क्या पूछ रहे हैं? और कोई गलती तो मतलब क्या चेक कर रहे हैं? मिक्स सब बराबर था? तो बोलता नहीं बाकी सब बराबर था, नॉर्मल अच्छे मूड से ही किया, सब परफेक्टली किया, बहुत सोच समझे हैप्पी किया मैं, वो सब परफेक्ट है, तो यील्ड पे आ रहा है. गॉट माय पॉइंट? दैट्स व्हाई दिस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इज सेम. तो वी आर एज्यूमिंग द क्वांटिटी इज सेम. इधर क्या करेगा? विल एज्यूम द स्टैंडर्ड मिक्स इज सेम. क्या कर रहे हैं हम? जितना मिक्स अपन रोज कर रहे थे, जो प्लांट था वैसे ही मिक्स किया, फिर भी यील्ड में फर्क आ गया. ये एजम्पशन है. क्लियर ऑन इट? प्रॉपर. अब देख लेना इसका कैसे ढूंढते हैं हम. सो यहां ढूंढेंगे टोटल एक्चुअल क्वांटिटी एज पर स्टैंडर्ड मिक्स एंड टोटल एक्चुअल क्वांटिटी एज पर एक्चुअल मिक्स. अब ध्यान से देख लेना, दोनों जगह पे टोटल एक्चुअल क्वांटिटी सेम है ना, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो किसके कारण आएगा? मिक्स के कारण आएगा. किसके कारण आएगा? यही प्रेजेंटेशन एग्जाम में अलाउड है, ऐसा ब्रेक करके लिख सकते हो आप. सुन रहे हैं? ये स्टैंडर्ड के लिए दिस प्रेजेंटेशन इज अलाउड. तो अभी जरा ध्यान से देख लेना, मैं क्वेश्चन में आ रहा हूं. क्या चाहिए मुझे? टोटल एक्चुअल क्वांटिटी. एंड क्या चाहिए? स्टैंडर्ड मिक्स.
व्हाट इज माई टोटल एक्चुअल क्वांटिटी? जरा ध्यान से बोर्ड देख के बराबर बोलना, व्हाट इज माई टोटल एक्चुअल क्वांटिटी? फटाफट बोलने का, परफेक्ट, ये टोटल एक्चुअल क्वांटिटी है। एंड व्हाट इज माई स्टैंडर्ड मिक्स? ध्यान से देख के बोलना, स्टैंडर्ड मिक्स का रेशियो बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो, कौन सा कहां से मिला मालूम पड़ा क्या? पहला इधर। व्हाट इज द स्टैंडर्ड मिक्स? 2:3। आर वी कम्युनिकेटिंग? तो 2800 को क्या रेशियो में ब्रेक करेंगे? 2:3 में। सो 2800 को ब्रेक करेंगे 2:3 में। ए बी 2800 इंटू 2/5, 2800 into 3/5. This comes to what? 1120 1680. Agree? हेलो, समझ में आ रहा है? अगर अपन ने स्टैंडर्ड मिक्स के रेशियो पे किया होता तो क्या 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 लगना चाहिए था? ए एंड बी का 1120 1680। अब देखिए एक्चुअल क्वांटिटी एंड एक्चुअल मिक्स। व्हाट इज एक्चुअल क्वांटिटी बोलो? अरे बोलो, अरे बोलो, अमाउंट सुनना है मुझे। अरे एक्चुअल क्वांटिटी बोलो, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी बोलो। एंड उसको एक्चुअल मिक्स में ब्रेक करेगा तो क्या आना चाहिए? बोलो, काय को 1100 1700 काय को रेशियो चाहिए? वही रेशियो में तो टूटा है। कॉमेडी। तुम करेगा 2800 इंटू 11/28 1100, फिर बोलेगा 2800 इंटू 17/28 1700। क्या मजा आया? नहीं समझा? नहीं तुम करो, चलेगा। आप अपना नोटबुक, मैं नहीं करूंगा, आपको करना है आप कर सकते हैं। आप क्लियर ऑन इट? तो ये तो डायरेक्ट ही पिक कर सकते हैं ना हम। आर वी लिसनिंग? हाँ, दैट्स व्हाई आई सेड पीपल गो रॉन्ग। इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स ओके। 1100 एंड 1700, आर वी क्लियर ऑन इट? प्रॉपर? कंफ्यूजन? अभी कंपैरिजन बोलो, चलो अभी वेरिएंस बोलो, कम ऑन क्विक। व्हाट माइनस व्हाट? 1120 माइनस 1100, 1680 माइनस 1700। कौन सा प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ, एक जन एक्चुअल बोल रहे हैं, एक जन स्टैंडर्ड बोल रहे हैं। ये किस परिवार से आ रहा है? यूसेज। यूसेज का परिवार से आ रहा है। और उस परिवार में कौन सा प्राइस है? तो सब में वही रहेगा ना, वो डीएनए जैसा है। जो भी अपना ग्रैंडफादर फोरफादर रहेगा उसका डीएनए तो रहेगा ना अपने में। हाँ, तो स्टैंडर्ड प्राइस जैसा है। हेलो, हाँ, तो पूरा स्टैंडर्ड प्राइस ही लेना है। व्हाट इज स्टैंडर्ड प्राइस? अरे बोलो, 5 and 8, 5 and 8। तो 5 and 8 ले लेंगे, ध्यान से देख लेना। 5 8, सो दिस इज 20 रुपीज। 20 इंटू 500। क्या फेवरेबल एडवर्स? क्यों? एक्चुअल कम है। देन 1680 माइनस 1700, 160 एडवर्स। नेट 60। आर यू क्लियर ऑन इट? कंफ्यूजन? हेलो, प्रॉपर? आगे बढ़े? किसी को डाउट? अब और मिक्स में क्या है मालूम है? ऐसे एक ऑब्जर्वेशन, मिक्स में ना हमेशा एक फेवरेबल और एक एडवर्स आएगा। क्यों ऐसा? अगर गोल्ड तो अदर मेटल कम वापरा ना, तो गोल्ड में एडवर्स हो गया, तो अदर मेटल में वो दिखना चाहिए हमेशा। अगर दोनों सेम आया तो अब वापस हमने कुछ गड़बड़ किया है। दिस जस्ट ऑब्जर्वेशन, दैट्स ऑल। कम्युनिकेटिंग? चलो नेक्स्ट में आ जाइए। लास्ट वेरिएंस। व्हाट इज द लास्ट वेरिएंस? मटेरियल यील्ड वेरिएंस। अब इसको तोड़ते हैं हम आगे। तो इसको जब भी तोड़ेंगे तो इसको हम बोलेंगे टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी एज पर स्टैंडर्ड मिक्स एंड टोटल एक्चुअल क्वांटिटी एज पर स्टैंडर्ड मिक्स। तो इधर क्या सेम रखा है दोनों जगह में? मिक्स।
तो जो भी डिफरेंस आएगा वो किसके कारण आएगा? क्वांटिटी। और लॉजिकल है, अगर मेरा एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा लगा तो उस मटेरियल का यील्ड कम है, एक बाउल से ज्यादा लगा तो कौन यील्ड कम है। अगर एक्चुअल क्वांटिटी कम लगा तो यील्ड ज्यादा है। क्लैरिटी? हेलो, प्रॉपर? अब यहां पर बराबर देख के बोलो, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी एज पर व्हाट? हाँ, अभी टेबल देख के बोलो, व्हाट इज द टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी? जवाब दो बराबर, बराबर बोलो। हाँ, ये टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गया। एंड स्टैंडर्ड मिक्स बोलो 2:3। तो ब्रेक कर देंगे, ब्रेक करेंगे, कॉपी करेंगे? हाँ चलो, सुधर गया। 1100 1500। क्विक लर्नर है आप। हाँ, ए बी 1100 1500। क्लियर ऑन इट? नेक्स्ट, टोटल एक्चुअल क्या हो गया? सॉरी, 1000 and 1500। सॉरी, हाँ 1000 and 1500। अच्छा, नेक्स्ट, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी एज पर स्टैंडर्ड मिक्स। कितना अपना टोटल एक्चुअल क्वांटिटी देखो, फटाफट बोलो। 2800। एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड मिक्स रेशियो? तो 2800 2/5 3/5 ना, ये ऑलरेडी किया हुआ है ना हमने। हाँ देखो, इधर किया था, ये देखो इसके साथ मैच हो रहा है, मिला कि नहीं? तो अगर अलर्ट है तो यहां से कॉपी कर लेने का, नहीं है तो एक बार सॉल्व कर लेने। क्लियर है? शुड आई वेट की क्लियर? हाँ, अब बोलिए, वैरायंस निकालो। ए बी बोलो, 1000 minus 1120, 1500 minus 1680। ये कितना था प्राइस? 5 8 600 एडवर्स। हाँ, मैं रुका आपके लिए। हाँ, 1440 एडवर्स, 2040 एडवर्स। एग्री? हाँ, इस परिवार का हेड देखिए, परिवार का हेड में कितने का वेरिएंस था? फटाफट बोलो। 2000, वही था ना उसका स्टार्टिंग पॉइंट। दिख रहा है क्या? 2100 ये है ना उसका परिवार का स्टार्टिंग पॉइंट। और उसमें ये वेरिएंस कितना है? इधर 60 एडवर्स, और इधर क्या आ रहा है? 2040 एडवर्स। ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? 2100। डज इट मैच? इट कैन गो रॉन्ग। इतना इजीली मैच हो गया वैसा जरूरी नहीं, आपने एक भी नंबर चेंज कर दिया तो वेरिएंस कैलकुलेट नहीं होगा। मतलब आपको मालूम पड़ जाएगा आप सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्लैरिटी? प्रॉपर? एनी कंफ्यूजन? हाँ, डाउट? हाँ, अभी इसमें क्या है, सुन लेना केयरफुली। कुछ लोग जो ज्यादा सोचते हैं, वो लोगों को लगता है सर आपने बोला यील्ड वेरिएंस, और आपने बोला टोटल क्वांटिटी ज्यादा लगा तो यील्ड कम है, और टोटल क्वांटिटी कम लगा तो यील्ड ज्यादा है, बराबर ना? तो फिर टोटल पे कर दो। आई कैन कंपेयर टोटल, नो? हेलो? हाँ, तो टोटल पे कंपेयर करते हैं तो टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना था अपना? व्हाट इज टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी? 2500। एंड एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? हाँ, तो ध्यान से देख लो, 2500 माइनस 2800, ये डायरेक्ट आंसर आएगा आपको। अब प्रॉब्लम आ जाता है प्राइस का। कौन सा प्राइस लेना है, एक्चुअल की स्टैंडर्ड? बोलो, स्टैंडर्ड। बट अभी क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड में 5 लेने का, 8 लेने का, कि वेटेड एवरेज लेने का? वेटेड एवरेज। हाउ डू यू फाइंड द वेटेड एवरेज? 17,000 डिवाइड बाय 2,500। 17,000 डिवाइड बाय 2,500, वेटेड एवरेज कर दो। वेटेड एवरेज ऑफ स्टैंडर्ड प्राइस 17,000 डिवाइड बाय 2,500, दैट कम्स टू व्हाट? तो मल्टीप्लाई कर दो ना, कितना आ रहा है?
20 शॉर्टकट है, शॉर्टकट है, ऐसा शॉर्टकट से भी कर सकते, एग्जाम में नहीं कर सकते। हाँ, टेस्ट आपको समझना है, इट कैन बी डन। ऐसा नो द टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम ही है ऐसा, फिगर्स को जगल करना, उसको मैच करना, ये उसका काम है, तो ऐसा कर सकते हैं। क्लियर ऑन इट? प्रॉपर लेवल 2 क्लियर है? किसी को डाउट, कंफ्यूजन? हाँ, जरा क्विक रिवीजन फटाफट। हाँ, आई विल शो यू द कैलकुलेशन, डोंट वरी, सो यू आर एबल टू आंसर इट। हाँ, क्विक रिवीजन फटाफट। ऐसा हमने हाथ रुकता ना, कुछ तो टाइम पास चाहिए रहता। ना, I know who, the person knows whom I spoke to. चलो, head point, material cost variance. The whole visualization has to be in front of you. Material cost variance कैसा करेंगे हम? Total standard cost minus total actual cost. Clear है? Split हो गया. Material price variance, material usage variance, quantity variance, जो भी नाम है। प्राइस वेराइंस में आ जाइए, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, प्राइस का डिफरेंस, इसलिए मैंने बोला याद रखने का, डिफरेंस इन प्राइस ऑफ मटेरियल, दैट इज स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। सेकंड पार्ट, मटेरियल यूसेज वेराइंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू, और ये यूसेज को फर्दर ब्रेक कर रहे हैं हम, यूसेज को फर्दर ब्रेक कर रहे हैं हम इन द केस ऑफ मटेरियल मिक्स वेराइंस, यील्ड वेराइंस। मिक्स करते वक्त वी विल टेक टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन बोथ द प्लेसेस, मतलब स्टैंडर्ड में भी लेना है, एक्चुअल में भी वही नंबर लेना है, तो चार्ट वैसे याद रखने का। तो इधर फर्स्ट पार्ट में क्या है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी एज पर स्टैंडर्ड मिक्स एंड टोटल एक्चुअल क्वांटिटी एज पर एक्चुअल मिक्स, दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस, इट विल ऑलवेज बी स्टैंडर्ड प्राइस। सेकेंड पार्ट, यील्ड वेराइंस, स्टैंडर्ड मिक्स सेम, तो इधर क्या लेंगे, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी एज पर स्टैंडर्ड मिक्स, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी एज पर स्टैंडर्ड मिक्स, दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। एंड शॉर्टकट किधर एडवांस प्रॉब्लम में काम आ जाएगा, एक आध बार इंस्टीट्यूट ने थोड़ा मस्ती किया था तो यही फॉर्मूला काम आया। मटेरियल यील्ड वेराइंस एग्रीगेट पे, दिस इज नॉट इंडिविजुअल, एग्रीगेट पे करना है, तो कैसा करेंगे, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, वेटेड एवरेज ऑफ स्टैंडर्ड प्राइस। वेटेड एवरेज ऑफ स्टैंडर्ड प्राइस कैसे आएगा, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट अपॉन टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्लियर है? नो क्लियर ऑन दिस? समझ में आ रहा है क्या आपको? दैट इज योर लेवल 2। यहां पर टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है फॉर्मूला, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट मेड यू राइट इट, विल मार्क इट सर, यू नो आप क्या रिवाइज करके आओगे। व्हाट आर द पॉइंट्स आई डिस्कस्ड? So I have discussed point number 1. We are starting with page number 148. So 148 में I have discussed point number 1. Then I discussed point number 2. Point number 3 I have discussed. Point number 4 I have discussed. फॉर्मूला के साथ में है, चार्ट देख लो और नीचे नोट डाला है, द स्टैंडर्ड्स एंड एक्चुअल शुड बी फॉर द एक्चुअल आउटपुट ओनली, इफ नॉट कॉमा द स्टैंडर्ड शुड बी रिवाइज्ड एज पर एक्चुअल आउटपुट। ये क्लियर है इधर तक? अच्छा, और एक चीज यहां लिख के रख दीजिए, मटेरियल यूसेज वेरिएंस का शॉर्टकट, बिकॉज जैसे मैंने बोला एक आध एडवांस क्वेश्चन में काम आ गया था वो। मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू
sorry, yield variance is equal to, material yield variance is equal to total standard quantity minus total actual quantity into weighted average of standard price. एंड उसका मतलब ब्रैकेट में लिख के रखो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, उसका फॉर्मूला है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट अपॉन टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये उसका फॉर्मूला है. क्लियर ऑन इट? क्लैरिटी समझ में आ रहा है कि आपको? हाँ, बराबर पढ़ते रहो. इस बिकॉज इसका लेवल शिफ्ट होते रहेगा, लेवल 1 2 3 तक जाना है अपने को. एंड फिर सेम कॉन्सेप्ट कहां अप्लाई करेंगे? लेबर में फिर वापस 3 लेवल डायरेक्ट अप्लाई करूंगा मैं, तब इतना डिटेल नहीं होगा बिकॉज यू ऑलरेडी अवेयर ऑफ. क्लियर ऑन इट? ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.